Hello guys, let's move with our next lecture on planning process. First, setting objectives. अब पहला स्टेप क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑब्जेक्टिव. पहली बात तो ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? गोल्स आर ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव विच मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड. अगर ऑब्जेक्ट सेट कर लिया है, जैसे कि अब +2 का स्टूडेंट है, उसने सोचा है कि उसने बोर्ड्स में 95 लेने हैं, तो 95 इज़ हर और हिज ऑब्जेक्टिव गोल. सेकंड, डेवलपिंग प्रीमिसेस. अब उसको देखना है कि वो किस तरह से वो सर्टेन अजम्पशंस बनाएगा कि किस तरह से वो 95 अचीव कर सकते, और वो सर्टेन अजम्पशन होंगे प्रीमिसेस. आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. अब नेक्स्ट स्टेप है एक्ट अपॉन. देयर आर वेरियस वे टू एक्ट, कि वो किस तरह से एक्ट करेगा. जितने भी वेस हैं वो सारे वेस को लाएगा और उसमें से आइडेंटिफाई करेगा अल्टरनेटिव कोर्स. नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स. अब वो नेक्स्ट स्टेप में इवैल्यूएट करेगा जो उसने थर्ड स्टेप में चॉइसेस बनाई है, और इन चॉइस में से वो नेगेटिव और पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स को देखेगा. अब नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेप्स को देखने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. अब उसने फोर्थ स्टेप में नेगेटिव और पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स देख लिए. अब फिफ्थ स्टेप में चॉइस करेगा सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. ये एक रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन है. यहाँ पे प्लान मस्ट बी फेजिएबल, प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट नेगेटिव. ये एक फाइनल डिसीजन होगा. नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, पुटिंग प्लान इनटू एक्शन. अब यहाँ पे प्लान के साथ एक्शन भी करना पड़ेगा. सपोज़ कि आपका प्लान है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो प्रोडक्शन बढ़ाना किससे बढ़ेगी? वो आपको उसके लिए एसेट चाहिए, मशीनरी चाहिए. तो आप एक्शन में जब तक आपके पास वो मशीनरी नहीं आएगी तो आपकी प्रोडक्शन भी नहीं होगी. तो दिस इज़ द स्टेप वेयर पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. अब प्लान क्या है? प्रोडक्शन. और एक्शन क्या हुआ इसमें कि मशीनरी लाए. नेक्स्ट, फॉलो अप एक्शन. सी प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल और नॉट. अब सब कुछ हो गया, हमने जो प्लान किया था वो इम्प्लीमेंट हो गया. इसके बाद हमने देखना है कि वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, एज़ पर हमने जैसा प्लान किया था वैसे हुआ है कि नहीं. दिस इज़ नोन एज फॉलो अप एक्शन. अब गाइस हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान. हमारे पास 2 टाइप्स के प्लान होते हैं, सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज़ में क्या होगा? जो एक टाइम यूज़ होंगे प्लान्स, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स. और स्टैंडिंग प्लान्स जो रूटीन प्लान्स हैं, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स. ओके, अब हम इनको डिफ़ाइन करेंगे. फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि हमने प्लानिंग के प्रोसेस में भी पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स, कि उसका क्या गोल था? 95 अचीव करना. सेकंड, स्ट्रैटेजी फॉर फ्यूचर डिसीजन, डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन. इट रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप फॉर लॉन्ग रन. अगर ये आपको एग्ज़ाम में आता है सीधे यहाँ पे कीवर्ड है लॉन्ग रन. अगर लॉन्ग रन आपको कोई भी केस स्टडी में दिख जाता है तो आप वहाँ पे कौन सा, और वो अगर पूछेंगे विच टाइप ऑफ प्लान इज़ दिस, और अगर वहाँ लॉन्ग रन आता है तो आप लिखेंगे स्ट्रैटेजी. ओके, ये एक ऐसा प्लान है जो हमें लॉन्ग रन के लिए स्टेप वाइज डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपना लॉन्ग रन गोल कैसे अचीव करें. अब नेक्स्ट इज़ जर्नल स्टेटमेंट्स. पॉलिसीज आर जर्नल स्टेटमेंट्स गाइडलाइंस टू मैनेज बिहेवियर. अब पॉलिसी क्या है? एक जर्नल स्टेटमेंट है जिससे कि मैनेजर का बिहेवियर मैनेज होगा. ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि किस तरह से मैनेजर अपने बिहेवियर को मैनेज करे. नेक्स्ट, प्रोसीजर इज़ अ बॉर्डर टर्म. एज पर स्टेप दे वर्क. अब स्टेप वाइज वर्क करना है, स्टेप बाय स्टेप.
तो ये किस में होगा? प्रोसीजर में। प्रोसीजर के हिसाब से चलना हमने। नेक्स्ट इज मैथड। अब प्रोसीजर जो है वो ब्रॉडर टर्म है और मैथड जो है वो नैरो टर्म है। प्रोवाइड्स प्रिस्क्राइब वेज इन विच वर्क इज़ टू बी डन। मैथड हम प्रिस्क्राइब वेज बताते हैं कि हमें अपना काम कैसे करना है, वो सिंप्लीफाइड वेज बताते हैं। नेक्स्ट रूल। रूल आर दी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स डज नॉट अलो फ्लेक्सिबिलिटी। एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जो अगर रूल बन गया तो इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो अगर चेंज होगा ही होगा। अगर एक लॉ इंट्रोड्यूस हो गया तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट, बजट। एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, क्वान्टिफाई फैक्ट्स एंड फिगर्स। बजट एज यू नो कि वो न्यूमेरिकल्स टर्म में होगा। अगर ये आपको एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पे होगा विच टाइप ऑफ प्लान इज़ दिस, और वहाँ पे कीवर्ड आपको आ जाएगा एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल। ये सारे कीवर्ड्स दिए हैं मैंने इनके आगे, तो ये ध्यान से पढ़ लेना। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe for more videos. Thank you.